हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की इस क्लास में अपन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डिस्कस करेंगे। सॉल्यूशन चैप्टर में पीछे के टर्म्स आपने डिस्कस कर लिए थे। लास्ट क्लास में आपको हेनरीज लॉ के बारे में डिस्कस किया था। आज की इस क्लास में वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड अपन देखेंगे। वेपर प्रेशर किसे अपन बोलते हैं, उसके बाद राउट्स लॉ फॉर लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन एंड राउट्स लॉ फॉर ए सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, इन सब के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो पहले अपन देखते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड किसे बोलते हैं। तो इसे समझने के लिए अपन एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं। सपोज आपने क्या एक कंटेनर लिया हो, इस कंटेनर में आपने क्या फिल कर लिया, प्योर वाटर। कंटेनर में आपने क्या फिल कर रखा है, प्योर वाटर फिल कर रखा है। और कंटेनर को ऊपर से आपने कर दिया बंद, और साइड में इसमें लगा रखा है एक मैनोमीटर। मैनोमीटर क्या करता है, प्रेशर को मेजर करता है। ये मैनोमीटर लगा रखा है, ये मैनोमीटर है। मैनोमीटर में क्या फिल रहती है, लिक्विड मर्करी। ये मैनोमीटर के अंदर क्या फिल रहती है, मैनोमीटर है जो प्रेशर मेजर करने के काम आएगा। और इसके अंदर ये क्या फिल रहती है, लिक्विड मर्करी। अब इस कंटेनर को अपन कहाँ रख देते हैं, थर्मोस्टेट में रख देते हैं। थर्मोस्टेट का मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर। हीट अपन कर रहे हैं लेकिन कांस्टेंट टेम्परेचर पे कर रहे हैं, ध्यान रखें। थर्मोस्टेट पे हमने रख दिया। थर्मोस्टेट का मतलब एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो अपन क्या देखते हैं, धीरे धीरे द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, यानी प्योर वाटर आपने लिया था इस कंटेनर में, प्योर वाटर या कोई भी प्योर लिक्विड। तो अपन क्या देखते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स स्टार्ट टू कन्वर्ट इनटू वेपर। यानी वाटर मॉलिक्यूल्स की धीरे धीरे क्या बनने लगेगी, वेपर बनने लगेगी। इवोपरेशन का प्रोसेस स्टार्ट होने लगेगा। इवोपरेशन का मतलब क्या था, प्रोसेस इन विच लिक्विड मॉलिक्यूल कन्वर्ट इनटू वेपर मॉलिक्यूल। लिक्विड के पार्टिकल्स किस में कन्वर्ट होने लगे, वेपर में कन्वर्ट होने लगे। उसे अपन बोलते हैं इवोपरेशन। यानी इवोपरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। अब जैसे जैसे इसे अपन हीट करेंगे, वेपर और ज्यादा बनेगी। तो वेपर जैसे जैसे और ज्यादा बनती जाएगी तो अपन देखेंगे वेपर इधर से आके क्या इस मरकरी पे प्रेशर डालेगी, और लिक्विड मरकरी पे प्रेशर डालेगी तो इस साइड मरकरी का लेवल डाउन होगा, इस साइड मरकरी का लेवल क्या अप होता जाएगा, मरकरी का लेवल ऊपर बढ़ता जाएगा। टाइम के साथ साथ ये मरकरी का लेवल बढ़ता गया। एक टाइम के बाद बढ़ना बंद हो गया, नहीं यहाँ पे आके और ज्यादा लेवल नहीं बढ़ा, कांस्टेंट हो गया। ऐसा क्यों हुआ, ध्यान दें। अपन देख रहे हैं कि लिक्विड के पार्टिकल्स किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं। वो वेपर इस साइड प्रेशर डाल रही थी जिससे मरकरी का लेवल क्या हो रहा है, इंक्रीज। लेकिन टाइम के साथ साथ क्या हुआ, वेपर पार्टिकल्स स्ट्राइक विद द वॉल ऑफ कंटेनर। वेपर के पार्टिकल क्या करते हैं, कंटेनर की वॉल से टकराते हैं। और कंटेनर की वॉल से जैसे ही टकराएंगे, तो कंटेनर की वॉल से टकरा के वो वेपर पार्टिकल्स क्या होंगे, कंडेंस होंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में। यानी वेपर के पार्टिकल धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होने लगेंगे, लिक्विड में कन्वर्ट होने लगेंगे। इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। कन्वर्जन ऑफ वेपर पार्टिकल्स इनटू लिक्विड मॉलिक्यूल इज नोन एज कंडेंसेशन। तो अपन देख रहे हैं स्टार्टिंग में वेपर बन रही थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, वेपर के पार्टिकल्स कंटेनर की वॉल से टकरा के कंडेंस हुए और किस में कन्वर्ट होने लगे, लिक्विड ड्रॉप्स में कन्वर्ट होने लगी, लिक्विड की ड्रॉप बनने लगी। ये पर प्रोसेस घर में भी देखते हैं, किसी लिक्विड को अपन हीट करते हैं, उसके ऊपर कोई कोई भी कवर, किसी चीज से आप कवर कर देते, उस कवर को आप हटा देते, तो आप देखते हो उसके ऊपर आपको वाटर की ड्रॉप दिखाई देती है। इसका मतलब पहले इवोपरेशन का प्रोसेस हुआ है, लिक्विड के पार्टिकल वेपर में कन्वर्ट हुए, लेकिन वेपर के पार्टिकल धीरे धीरे कंटेनर की वॉल से टकरा के वापस लिक्विड की ड्रॉप में कन्वर्ट होने लगते हैं, जिसे अपन बोलते हैं कंडेंसेशन। और जिस टाइम पे रेट ऑफ इवोपरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, यानी एक टाइम ऐसा आता है कि उस टाइम पे क्या होता है, एक टाइम ऐसा आएगा, ये यहां से मैं इरेज कर रहा हूं, एक टाइम ऐसा आएगा जिस टाइम पे क्या होगा, रेट ऑफ इवोपरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। यानी जितना पानी इवोपरेट होगा उतना ही क्या होगा, कंडेंस होगा। उस टाइम को आप क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम सेट हो गया।
यानी अब जितनी वेपर बनेगी उतनी ही वेपर वापस किस में कन्वर्ट होगी, लिक्विड में कन्वर्ट होगी। इसी वजह से मर्करी का लेवल और ज्यादा नहीं उठ रहा था, यहाँ पे आके क्या हो गया, मर्करी का लेवल कांस्टेंट हो गया। और इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। और इस इक्विलिब्रियम के टाइम पे वेपर लिक्विड की सरफेस पे जो प्रेशर एक्सर्ट करती है, जो प्रेशर डालती है, उसे अपन क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर बोलेंगे। नहीं, वेपर प्रेशर को अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एट इक्विलिब्रियम प्रेशर एक्सर्टेड बाय, एक्सर्ट का मतलब डालना, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर on the surface of liquid। यानी इक्विलिब्रियम के टाइम पे वेपर लिक्विड की सरफेस पे जो प्रेशर एक्सर्ट करती है उसे अपन बोलते हैं वेपर प्रेशर। और इस वेपर प्रेशर की वजह से ही अपन देखते हैं कुकर वगैरह जो होते हैं अपने, उसमें खाना जो है वो अपना जल्दी पक जाता है। जो सब्जी वगैरह अपन बनाते हैं वो जल्दी ही क्या हो जाती है, पक जाती है, तैयार हो जाती है, अपनी सॉफ्ट हो जाती है। तो ध्यान रखें, बहुत ईजी है, लिक्विड के पार्टिकल इवोपरेट हो रहे हैं, वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं, इसे अपन इवोपरेशन बोलते हैं। फिर एक टाइम के बाद वेपर के पार्टिकल कंटेनर की वॉल से टकराएंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड की ड्रॉप्स में, लिक्विड ड्रॉप में कन्वर्ट हो जाएंगे। और वेपर मॉलिक्यूल के लिक्विड ड्रॉप में कन्वर्ट होने को बोलते हैं कंडेंसेशन, यानी कन्वर्जन ऑफ वेपर मॉलिक्यूल्स इनटू लिक्विड मॉलिक्यूल्स इज नोन एज कंडेंसेशन। फिर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आप देख रहे थे मर्करी का लेवल उठना बंद हो गया, नहीं एक टाइम के बाद इतना ही उठा है, इसके बाद कांस्टेंट हो गया, और ज्यादा नहीं उठ सकता भी। इस कंडीशन को अपन बोलते हैं इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, जितनी लिक्विड की वेपर बनेगी उतनी ही वेपर कंडेंस होगी, वापस क्या होगी, लिक्विड में कन्वर्ट होगी। रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, इसे अपन इक्विलिब्रियम बोलेंगे। और इस इक्विलिब्रियम के टाइम पे प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, इक्विलिब्रियम के टाइम पे वेपर लिक्विड की सरफेस पे कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है उसे अपन बोलते हैं वेपर प्रेशर। तो ये वेपर प्रेशर के बारे में हमने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट अपना आता है राउल्ट्स लॉ फॉर लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। अच्छे से देखिए आप, इंपॉर्टेंट बनेगा राउल्ट्स लॉ, 1 मार्क्स में कई बार सीधा सीधा पूछा जाता है, डिफाइन राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ, और राउल्ट्स लॉ किसके लिए अपन देख रहे हैं, ध्यान दें, फॉर लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब क्या है, ध्यान दें, सोल्यूट भी यहाँ क्या लिक्विड स्टेट में नहीं, सोल्यूट भी कैसा है, वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब सोल्यूट की वेपर बन सकती है इजीली, और सॉल्वेंट भी कैसा है यहाँ पे, वोलेटाइल। सॉल्वेंट की भी क्या वेपर बनेगी, दोनों की वेपर बन सकती है। तो ध्यान दें, सपोज ये कोई कंटेनर आपके पास है इन विच प्योर सॉल्वेंट ए, आपने सॉल्वेंट ए ले लिया और इसमें अपन डिसॉल्व कर देते हैं सॉल्वेंट में सोल्यूट बी, जो कैसा है, वोलेटाइल है, ध्यान रखें, लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है। तो सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन कितनी है, सपोज XA, और सोल्यूट की मोल फ्रैक्शन कितनी है, XB है इस सॉल्यूशन में। अब हीट करेंगे इसे अपन, हीट यदि से किया जाए तो हीट करने में अपन क्या देखेंगे, वेपर बनेगी, और वेपर बनेगी तो वेपर क्या डालेगी, प्रेशर डालेगी, जिसे अपन वेपर प्रेशर बोलते हैं। तो ध्यान दें, अब वेपर प्रेशर जो है, इस वेपर प्रेशर में ए का कंट्रीब्यूशन भी है और बी का कंट्रीब्यूशन भी है। ए कितना वेपर प्रेशर डाल रहा है, जो टोटल वेपर प्रेशर है, इस टोटल वेपर प्रेशर में ए का कितना कंट्रीब्यूशन है, वो किस पे डिपेंड करेगा, ए के अमाउंट पे डिपेंड करेगा कि ए कितना है। ए ज्यादा होगा तो ए का वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। बी कितना वेपर प्रेशर डाल रही है तो किस पे डिपेंड करेगा, बी के अमाउंट पे डिपेंड करेगा। यानी बी ज्यादा होगा तो बी का वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा, बी कम होगा तो बी का वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम। यानी क्या बताया राउल्ट्स ने, फॉर ए लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन partial vapor pressure of each component, partial vapor pressure of each component is directly proportional to its mole fraction
यानी ईच कंपोनेंट का वेपर प्रेशर कितना होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, उसके मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा। यानी ए का वेपर प्रेशर यानी पी ए किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एक्स ए के। ऐसे ही बी का वेपर प्रेशर पी बी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, बी के मोल फ्रैक्शन एक्स बी के। तो ये ध्यान रखें, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब सॉल्वेंट भी लिक्विड है और सॉल्यूट भी आपका कैसा है, लिक्विड, मतलब दोनों की वेपर बनेगी। तो ईच कंपोनेंट का वेपर प्रेशर यानी जो टोटल वेपर प्रेशर बन रहा है, उस टोटल वेपर प्रेशर में ए का वेपर प्रेशर कितना था वो किस पे डिपेंड करेगा, ए की मोल फ्रैक्शन पे। बी का वेपर प्रेशर कितना था वो किस पे डिपेंड करेगा, बी के अमाउंट यानी बी के मोल फ्रैक्शन पे। यानी पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए और पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। आगे इसका पूरा डेरिवेशन आपको मैं बताता हूं, अच्छे से देखिए आप। पूरा डेरिवेशन इसका अपन देखते हैं। क्या अपन देखिए, फॉर कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन सॉरी ए का वेपर प्रेशर पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए। अब डायरेक्टली का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आता है, तो पी ए इज इक्वल पी नोट ए। ये ध्यान रखें, पी नोट ए का मतलब है वेपर प्रेशर ऑफ ए इन इट्स प्योर स्टेट, और ये एक कांस्टेंट वैल्यू के बराबर होता है, ध्यान रखें। यानी ए जब प्योर लिया गया है तो उसका वेपर प्रेशर एक कांस्टेंट वैल्यू के बराबर होगा। तो पी ए डायरेक्टली एक्स ए और डायरेक्टली का साइन आपने हटाया तो क्या आ गया, पी नोट ए एक्स ए। ऐसे ही फॉर कंपोनेंट बी, बी कंपोनेंट के लिए क्या हो जाएगा, पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी और पी बी इज इक्वल टू पी नोट बी एक्स बी। पी नोट बी का मीन्स क्या है यहाँ पे, वेपर प्रेशर ऑफ बी इन इट्स प्योर स्टेट। तो बहुत इजी है, पी ए डायरेक्टली एक्स ए, पी बी डायरेक्टली एक्स बी। डायरेक्टली ऐसा नहीं आया, पी नोट आ गया, यहाँ पे क्या गया, पी नोट बी। ये आपकी इक्वेशन आ गई सेकेंड। अब अपन देखें टोटल वेपर प्रेशर। टोटल वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन यानी P इज इक्वल पी ए प्लस पी बी, और P इज इक्वल पी ए कितना था, P नोट ए एक्स ए, ऐसी पी बी कितना था, P नोट बी एक्स बी। इसे अपन इक्वेशन थर्ड दे सकते हैं। अब अपने को पता है कि फॉर ए सॉल्यूशन टोटल मोल फ्रैक्शन, कोई सॉल्यूशन होता है उसकी टोटल मोल फ्रैक्शन एक्स ए प्लस एक्स बी किसके बराबर होती है, 1 के इक्वल। तो एक्स ए इज इक्वल क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स बी। तो पुट द वैल्यू ऑफ एक्स ए इन इक्वेशन थर्ड, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स ए इन इक्वेशन थर्ड। एक्स ए की वैल्यू आप इक्वेशन थर्ड में पुट करें तो क्या आ जाएगा, ध्यान दें, P इज इक्वल पी नोट ए एक्स ए की जगह क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नोट बी एक्स बी। ये इक्वेशन अपनी आ जाएगी। ये इसे आप आगे भी सोल्व करके बता सकते हैं, एक्स बी कॉमन लेके बता सकते हैं इसे आप। तो टोटल इस इक्वेशन से अपने को क्या पता लग रहा है कि टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन मोल फ्रैक्शन ऑफ वन कंपोनेंट। यानी टोटल वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है, किसी एक कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड कर रही है, बी की मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड कर रहा है। बिकॉज पी नोट है, पी नोट भी तो क्या कांस्टेंट वैल्यू है। तो यदि एक्स बी आप चेंज करेंगे यानी वन कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन चेंज करेंगे तो टोटल वेपर प्रेशर आल्सो गेट चेंज। तो ये ध्यान रखें, इस इक्वेशन से अपने को क्या पता लग रहा है कि टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स ओनली ऑन मोल फ्रैक्शन ऑफ आइदर ऑफ वन कंपोनेंट, किसी एक कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा, बिकॉज पी नोट ए एंड पी नोट बी आर कांस्टेंट। तो ये आप ध्यान रखें। आगे इसका ग्राफ अपन बताते हैं, ग्राफ से अपन बताएंगे। ग्राफ अच्छे से समझे आप, बहुत ही इजी ग्राफ है, बहुत ही इजी चैप्टर है ये। देखो इस साइड आपने क्या लिया, मोल फ्रैक्शन,
और इस साइड क्या लिया आपने, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। अब ध्यान रखिए यहां अपन क्या बताएं, एक्स ए इज इक्वल 1 और एक्स बी इज इक्वल 0। मतलब एक्स इज इक्वल 1 का मतलब ए यहाँ प्योर स्टेट में है, बी क्योंकि बी तो 0 है, इसका मतलब ए प्योर स्टेट में। तो जब ए प्योर स्टेट में होगा तो इसका वेपर प्रेशर अपन कितना बता देंगे, पी नोट ए बता देंगे अपन। ऐसे यहाँ अपन क्या बताए, एक्स बी इज इक्वल 1, एक्स ए इज इक्वल 0, मतलब यहाँ बी प्योर स्टेट में है क्योंकि ए तो 0 है। तो जब बी प्योर स्टेट में तो इसका वेपर प्रेशर कितना हो गया, पी नोट बी। अब ये ध्यान रखें, आप बोलेंगे ये कम बताया आपने, ये ज्यादा बताया, ऐसा क्यों? क्योंकि किसी सॉल्यूशन में एक क्या होता है, सॉल्वेंट होता है, और एक क्या होता है, सॉल्यूट होता है। तो सॉल्वेंट हमेशा एक्सेस अमाउंट में होता है, तो इसलिए सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा। अब इधर से इधर अपन जाएंगे तो ए कम हो रहा है, तो ए कम होगा तो ए का वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। एंड 0 व्हेन ए इज इक्वल 0, यानी ये लाइन किसको इंडिकेट कर रही है, पी ए इज इक्वल पी नोट ए, एक्स ए को रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब ए के वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रही है। इस साइड से इस साइड अपन आए, मतलब बी कम हो रहा है, तो बी कम होगा तो बी का वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा, डिक्रीज होगा। एंड 0 व्हेन बी इज इक्वल 0, तो ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी, यानी पी बी इज इक्वल पी नोट बी एक्स बी, और दोनों को मिला दें अपन, ए और बी दोनों को मिला दें, तो ये लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगी, टोटल वेपर प्रेशर P इज इक्वल पी नोट एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी को रिप्रेजेंट करेगी। तो ध्यान दें बहुत इजी ग्राफ है। राउल्स लॉ क्या होता है आपने लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए, पी ए डायरेक्टली एक्स ए और पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, और डायरेक्टली का साइन हटाएंगे तो यहाँ कांस्टेंट पी नोट ए आ जाएगा, यहाँ कांस्टेंट पी नोट बी आ जाएगा, और टोटल मोल फ्रैक्शन एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल 1 होता है। तो एक्स ए इज इक्वल 1 माइनस एक्स बी पुट कर दो, या एक्स बी इज इक्वल 1 माइनस एक्स ए पुट कर दे, दोनों में से कोई भी एक आप पुट कर सकते हैं और फाइनल इक्वेशन आप निकाल लेंगे। तो ये ध्यान रखें, आपने बताया राउल्स लॉ फॉर लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। अगली क्लास में आपको बताएंगे राउल्स लॉ फॉर ए सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो पहले आप इसको अच्छे से पढ़ें, राउल्स लॉ फॉर लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन अपने पास है उसमें दोनों ही लिक्विड है, सॉल्यूट भी लिक्विड है, सॉल्वेंट भी लिक्विड है, मतलब दोनों की वेपर बनेगी। तो राउल्स लॉ फॉर लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन आपने डिस्कस किया, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ध्यान दें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को आप जोड़ें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे उतना ही फायदा आपको मिलेगा। ध्यान दें क्लासेस अल्टरनेट आ रही हैं, ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे तो क्लासेस रेगुलर भी आ जाएगी, टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा। तो ध्यान रखें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को आप सब्सक्राइब करने के लिए चैनल को बोलें, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।